काला जादू, सफेद पाउडर और मर्डर। मेरठ मर्डर केस की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज भी जेल के अंदर से जो खबर आई वो हैरान करने वाली है। अब तक जांच में 5 बड़े खुलासे हुए हैं। तो क्या क्या बातें निकलकर सामने आ रही है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं कि पहला खुलासा, दूसरे प्रयास में पति सौरभ की हत्या कर दी गई, यानी इसके पहले भी कोशिश की गई थी। दूसरा खुलासा यह हुआ कि सौरभ के दिल पर चाकू से 3 बार वार किया गया था। यह भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है पुलिस की अब तक की पड़ताल में। एक और बड़ी बात, दिल चीरने के बाद सौरभ का सिर काटा गया। सोचिए किस निर्दयता के साथ हत्या की गई, दरिंदगी की इंतहा, सिर काट दिया गया। चौथा खुलासा यह हुआ कि हत्या के पीछे तंत्र मंत्र भी वजह है। यह बात भी कही जा रही कि इसके पीछे तंत्र मंत्र एक वजह हो सकती है। पांचवा जो खुलासा हुआ है अब तक की जांच पड़ताल में, साहिल और मुस्कान ड्रग्स एडिक्ट हैं, यानी नशे की उन्हें लत थी। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने एबीपी न्यूज से बातचीत में खुलासा किया, जब से जेल के अंदर आए हैं तब से साहिल और मुस्कान नशे के लिए तड़प रहे हैं। जिसे प्यार करती थी, उस सौरभ के दिल पर चाकू से वार करने वाली मुस्कान की कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। रोज नए दिल दहला देने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस चेहरे को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये जिस पर कभी फिदा थी, उसका दिल चीरने और सिर काटने के बाद मौत का जश्न मनाएगी। मर्डर से पहले पति के साथ जन्मदिन का जश्न मनाने वाली मुस्कान खून की होली खेलने के बाद प्रेमी के साथ बेफिक्र होकर रंगों की होली खेली। ये तस्वीर बता रही है कि कत्ल करने वाले ये दोनों की मानसिक स्थिति कैसी होगी। इस वक्त दोनों जेल के अंदर कैद हैं, लेकिन मर्डर के पीछे की वजहों की कहानियां छनकर बाहर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि साहिल और मुस्कान ड्रग्स लेते थे, जेल में जाने के बाद ड्रग्स नहीं मिल रही है। ऐसे में मेरठ जेल के अधीक्षक ने खुलासा किया है कि साहिल और मुस्कान जेल में नशे के लिए तड़प रहे हैं, सफेद पाउडर न मिलने से परेशान हो रहे हैं। जेल की कोठरी में रात काटना मुश्किल हो गया है। इसी मेरठ जेल के अंदर साहिल और मुस्कान बंद हैं और जिस तरीके से उनकी रातें गुजर रही हैं, तड़पकर नशे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिल सकता। सौरभ की हत्या के बाद दोनों ने सोचा था कि एक साथ जिंदगी कटेगी, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, लेकिन समय का चक्र देखिए, अब वो सलाखों के पीछे हैं। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएं दे दी हैं। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है, उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। मुस्कान और साहिल न सिर्फ ड्रग्स के लिए तड़प रहे हैं, बल्कि वो जेल के अंदर एक साथ रहना चाहते हैं। जेल में पहुंचते ही मुस्कान ने सबसे पहले यही मांग की थी कि दोनों को एक साथ रखा जाए। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए, दोनों ने कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है। साहिल और मुस्कान की नींद उड़ी हुई है, सोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आंखों से नींद गायब है। जब से जेल गए हैं तब से परेशान हैं। तो दोनों चिंतित हैं, दोनों परेशान हैं और जिला कारागार के नियमों का दोनों को पालन करना पड़ रहा है। जिला कारागार की जो दैनिक चर्या है, जिसमें सुबह उठना, गिनती करना, नाश्ता, फिर खाना, फिर शाम को बंद होना बैरक में, उसका पालन करना पड़ रहा है। तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से हम लोग उनके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए। यानी जिस जिंदगी के लिए दोनों ने सौरभ की जान ली, वो लाइफ अब मिलने वाली नहीं है। मौत के बाद जश्न मनाने वाली मुस्कान की मुस्कान अब चली गई है, लेकिन उसकी करतूतों की कहानियां अभी बाकी है। बहुत ही निर्दयता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेरठ जेल अधीक्षक के खुलासे के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या ड्रग्स लेना भी हत्या की एक वजह है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हत्या के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इनके मनोरोगी होने या हमेशा नशे में रहने की ओर इशारा कर रही हैं। मनाली में शराब लाने वाला कैब ड्राइवर जो था, उसने भी इस बात का खुलासा किया कि दोनों हमेशा नशे में रहते थे। सौरभ की हत्या के बाद की मुस्कान की एक एक तस्वीरें देखिए। किसी का मर्डर करने के बाद अक्सर अपराधी घबराए रहते हैं, चेहरे की हवाइयां उड़ी रहती हैं,
लेकिन मुस्कान की मनाली कसोल वाली तस्वीर बता रही है कि उसे कोई परवाह नहीं था। पति सौरभ को ड्रम में पैक कर ब्लैक लॉन्ग कोट पहने मुस्कान बर्फ में घूमती रही और अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचाती रही। कैब ड्राइवर ने बताया कि साहिल और मुस्कान 4 मार्च को शिमला गए थे और वहां 3 दिन रुके। शिमला के बाद कुल्लू मनाली गए, कुल्लू में बर्फ में खेले और पार्टी की। यही नहीं, शराब मंगाकर दोनों पीते थे। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहाँ गए, मनाली जब बर्फ पड़ रही ही वहाँ गए। सांझ को अपना लड़का जो है, जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रहा सिर पे, वो तो रोज डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेट के लिए वापसी आ रहे थे, शामली से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहाँ पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने। इस बीच कोई बातचीत नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं करी। 1 मिनट या 2 मिनट बात करी होंगी ना, गाड़ी में कोई कैसी बात नहीं करी। पति की डेड बॉडी ड्रम में बंद थी और पत्नी अपने प्रेमी के साथ शिमला में केक काट रही थी। कहा जा रहा है कि ये तस्वीर 11 मार्च की है, जिस दिन मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल का जन्मदिन मनाया। होटल के कमरे में ही दोनों ने बर्थडे पार्टी की थी। साहिल के लिए मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक मंगवाया था, जिस पर हैप्पी बर्थडे शंकर लिखवाया था। मुस्कान ने कैब ड्राइवर से केक वाली बात किसी से भी नहीं बताने को कहा था। भैया आप ना मुझे केक लेके, मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं। और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना और बोलना मेरा ये सामान है, इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूंगा, बस आपको इतना कर। मुस्कान साहिल को शंकर बुलाती थी, इसलिए साहिल के बर्थडे केक पर शंकर लिखा था। मुस्कान अपने प्रेमी को वही केक खिलाती दिखी। पति की मौत और प्रेमी के जन्मदिन पर मुस्कान जमकर नाची थी और साहिल भी डीजे की धुन पर थिरकते दिखा। जन्मदिन मनाने के बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के कसौल पहुंचे और वहां पर दोनों ने जमकर होली खेली। दोनों ने न सिर्फ होली खेलने का वीडियो बनाया, बल्कि साहिल ने वीडियो में विक्ट्री साइन भी दिखाया। ऐसा लग रहा है मानो दोनों ने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। खून की होली खेलने के बाद रंगों की होली खेलना बताता है कि दोनों की दिमागी हालत कैसी होगी। मेरठ से शिमला और कुल्लू मनाली तक इन दोनों की करतूतों का कोई साक्षी था तो वो है कैब ड्राइवर, जिसको लेकर पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। 4 तारीख की शाम को 6 बजे लोग निकले थे कैब से और ये लोग शिमला, मनाली और कसौल जैसे बताया था साहिल ने कि 3 जगह गए थे। 17 को वापस आए थे, 4 को गए थे, 17 की रात में ये वापस आए थे। किस किस होटल में रुके थे, कब कब कहाँ रुके थे, उसके बारे में जानकारी की जा रही है। पुलिस कैब ड्राइवर को लेकर हिमाचल गई है। साहिल और मुस्कान रास्ते में जहां जहां रुके थे वहां पर जाकर पुलिस सबूत जुटा रही है, ताकि पुख्ता सबूत के साथ दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। एक टीम हमने हिमाचल प्रदेश भेजी है, जहाँ पे ये लोग रुके थे होटल में, वहाँ पे पूछताछ करने के लिए पुलिस जाएगी। इसके अलावा इनके बैंक स्टेटमेंट्स, पासपोर्ट और जो भी हमें इनके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड, इस केस से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। पुलिस की कई टीम जांच में जुटी है, दोनों की गतिविधियों पर रिपोर्ट बना रही है। पैसे के लेन देन से लेकर हत्या से पहले और बाद में किससे बातचीत हुई, सबकी लिस्ट तैयार कर रही है। कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, वो बताया जा रहा है कि ये लोग जब मर्डर करने के बाद जब ये हिमाचल प्रदेश में गए थे वहाँ किए। इसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो जब रिमांड पे लिया जाएगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी, जो कैब ड्राइवर से भी पूछताछ की जाएगी और अगर लगेगा कि इसे विवेचना में शामिल किया जाना चाहिए तो डेफिनेटली इसे विवेचना में शामिल कर इसे एविडेंस को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। जैसे जैसे पुलिस की तहकीकात आगे बढ़ रही है, पुलिस की जांच में कई खुलासे हो रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो यकीनन कलेजा कपा देने वाला है। सवाल है कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? क्या इसके पीछे तंत्र मंत्र एक बड़ी वजह है? दिल, दोस्ती और दगाबाज पत्नी। 29 साल के सौरभ और 28 साल की मुस्कान की मुलाकात 2016 में हुई थी। मुस्कान की मुस्कुराहट पर सौरभ फिदा था, इतना प्यार करता था कि घरवालों से बगावत करके मुस्कान से प्रेम विवाह कर लिया। लेकिन सौरभ
मुस्कान के लिए कांटे की तरह तब चुभने लगा जब उसकी जिंदगी में साहिल की एंट्री हुई। सौरभ मर्चेंट नेवी में था, इसलिए महीनों तक समंदर में सफर करता था, लेकिन हम सफर से दूर रहने वाली मुस्कान के सफर में साहिल के आने से जिंदगी की तस्वीरें और कहानियां बदलने लगीं। साहिल के साथ दोस्ती होने से पहले मुस्कान की एक बेटी थी, फिर भी दोनों करीब आने लगे। लंदन में सौरभ जिंदगी जीने के लिए पैसे जुटा रहा था तो मुस्कान साहिल के साथ वक्त गुजारने लगी। दोनों घर में शराब पीते थे और नशा भी करते थे। कहानी ने मोड़ तब लिया जब मुस्कान को पता चला कि सौरभ लंदन से लौटने वाला है। ये बात जब साहिल को पता चली तो दोनों ने मिलकर मर्डर का प्लान बनाया। सौरभ 24 फरवरी को लंदन से लौटने वाला था। उससे पहले ही 22 फरवरी 2025 को मर्डर के लिए मुस्कान ने 2 चाकू खरीदे। 25 फरवरी 2025 को सौरभ की हत्या की पहली कोशिश फेल हो गई। सौरभ को शक न हो इसलिए मुस्कान ने बेटी के जन्मदिन पर सौरभ के साथ जमकर डांस किया। दूसरी कोशिश 3-4 मार्च की रात में की गई और दोनों ने सौरभ को मार डाला। हत्या के बाद 4 मार्च की शाम को साहिल मुस्कान मनाली के लिए रवाना हो गए। हत्या की खबर का जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने बॉडी को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद लोगों का कलेजा कांप गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ को कैसे मारा। मुस्कान 2016 में जिसे सबसे ज्यादा चाहती थी, जिसकी बेटी की मां बनी, बेहोशी की हालत में उस सौरभ के दिल पर चाकू से एक के बाद एक 3 वार किए। दिल चीरने के बाद सौरभ का सर काटा, फिर ड्रम में डालने के लिए डेड बॉडी के टुकड़े किए। सुबह के टाइम की बात है, 10 साढ़े 10 की। वो आई रिक्शा से, दूसरे ड्रम पूछा, ड्रम चाहिए बच्चे ने, किस लिए चाहिए ड्रम? उनकी अनाज के लिए ड्रम चाहिए। 1100 वो बच्चे ने बताया, 1100 बजे के ड्रम लेके चलेगी बच्चे से। हम तो ड्रम जो बेचते हैं पानी के नहीं बिकते हैं, अचार के नहीं बिकते हैं, दूध के नहीं बिकते हैं, कोई घी के नहीं जा रहा। और दोनों ने मिलकर ड्रम के अंदर बॉडी के टुकड़े डालकर सीमेंट से पैक कर दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। यही नहीं, अपनी बेटी को भी मर्डर से पहले मायके भेज दिया था। 3 तारीख की शाम को बच्ची अपनी नानी के यहाँ थी। ये मुस्कान ने भी कंफर्म किया है और साहिल ने भी कंफर्म किया है इस चीज़ को। जिस दिन मुस्कान 18 तारीख को वापस आई है, उस दिन इसने जब अपने घर वालों को बता रही थी कि उसके फादर का मर्डर हो गया। मुस्कान का अपनी बेटी के प्रति इतनी रुचि नहीं दिखाई दी कभी भी। उसके घर वालों को कोई ऐसा एक्शन हुआ, उसके घर वाले घर बैठे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनकी शक्लें बता रही हैं कि उन्हें कोई इस बात का दुख नहीं है। फिलहाल पुलिस उन सभी दुकानों और व्यापारियों से पूछताछ कर रही है जहां से साहिल और मुस्कान ने चाकू, सीमेंट और ड्रम खरीदा था। पुलिस इलाके के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों के मूवमेंट का सही पता चल सके। आपको यह भी बता दें कि सौरभ मर्डर केस में सौरभ के भाई ने एक बड़ा खुलासा किया। सौरभ के भाई ने मुस्कान के परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सौरभ के भाई बबलू ने 18 मार्च को कराई थी एफआईआर में भाई की हत्या की आशंका जताई गई थी। मुस्कान और साहिल पर हत्या का शक जताया गया था। 2022 में मुस्कान घर छोड़कर भाग गई थी। 2022 में ही सौरभ तलाक लेना चाहता था। सौरभ के भाई ने मुस्कान की मां के दावे पर भी सवाल उठाए हैं और पुलिस जांच की मांग भी की है। उसने उसके भाई से बातचीत की गई है। क्या कुछ कहा उसने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मृतक सौरभ के भाई बबलू हैं, जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। बबलू, क्या कहेंगे, किस तरीके से आपको आशंका हुई और कब आप गए पुलिस के पास? मैं यहाँ से अपने गेट पे आया और मैं अपने बच्चे को खिला रहा था गोदी में, तो हमारे पड़ोसी आया मेरे पास भाग के कि ऐसे ऐसे सौरभ राजपूत का जो है वो मर्डर हो गया, देखो वो तुम्हारा भाई तो नहीं है। तो मैं मम्मी को बताया और सीधा बाहर निकला और बोल रहा हूँ कि भैया ये स्कूटी दो, मैं जब देख के आऊँ, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मैं सीधा उनकी स्कूटी ली और वो कह रहे कि भाई मैं भी चलूँगा साथ में, तो वो भी मेरे को लेके और सीधा वहीं पहुँच गए। वहाँ पे गली में पहुँचते में देखा यहाँ तो बहुत भीड़ लग रही है। मैं थोड़ा आगे गया तो सौरभ के दोस्त मिले वहाँ, तो उन्होंने बोला कि भैया क्या हुआ। मैंने बोलिए यहाँ पे क्या हुआ, तो वो कह रहे कि भैया तुम्हें नहीं पता,
मैंने कहा नहीं। मैंने कहा, उन्होंने बोला कि भाई सौरभ को जो है ऐसे ऐसे मर्डर हो गया है उसका, ऐसे परेशान। मेरे को तो वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे पैर वैर काँपने लगे, मैं ऐसा लग रहा था जैसे पैर हवा में उड़ रही हूँ करके, और चक्कर सा आने लगा मेरे को। बबलू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पुलिस ने आपको बताया कि आपके भाई की हत्या हो गई, या आपने पुलिस में जाकर के जो शिकायत की उसके बाद पुलिस को पता चला कि ये हत्या हुई और उसके बाद जांच हुई तो ये सारी कड़ियाँ खुल के नज़र आईं? नहीं, मैं जब वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पे जब देखा है तो सब मेरे को, मैंने बताया कि मैं भाई हूँ। जो वहाँ पे जाके जो पुलिस थी उन्होंने बोला कि अब आप जो है हमारे साथ थाने आ जाओ। तो उन्होंने सब ने मिल के फिर रिपोर्ट वगैरह कराई है। फिर रिपोर्ट कराने के बाद वो फिर से वापसी उन दोनों को क्राइम सीन पे लेके गए हैं, और फिर अंदर क्या हुआ हमारे को तो अंदर जाने नहीं दिया। वो जो दोबारा से जो भी होता होगा प्रोसेस करके फिर उसको दोबारा से लेके वापसी गए। फिर वो जो बॉडी के लिए हम पीएम ऑफिस गए, वहाँ रात 11 बजे तक रुके। फिर रात में बोला उन्होंने कि अब सुबह आना हमसे, मतलब ड्रम जो खुला नहीं है, तो हम वहाँ से वापसी आ गए। अच्छा, क्या पुलिस ने बताया आपको कि पुलिस को कैसे जानकारी हुई? पुलिस ने तो ये बताया कि उसकी मम्मी आई थी साथ में लेके, कि ऐसे ऐसे सौरभ को इन्होंने और इनके बॉयफ्रेंड ने मार दिया है। एक इंसान का ही कत्ल नहीं हुआ बल्कि भरोसे का, रिश्ते का भी कत्ल हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।